मैं हिंदी में प्रचार करूँ, आप सब समझ पाएंगे? या सो टाइम बचाने के लिए हम इंग्लिश और हिंदी या मराठी नहीं लेंगे, नो प्रॉब्लम राइट? मैं आपसे छोटी बात कहना चाहती हूँ। मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग मुझे पहचानते हैं, लेकिन जो मैं जब ये आपको बताएगा जो कि मैं एक छोटी सी लड़की थी, इतनी छोटी थी, जब पासवान का कलीसिया वो दूसरे बिल्डिंग में होता था, न्यू लाइफ फेलोशिप में पहले उस पोडियम में वहाँ पुलपिट में मैंने गाना गाया था। 7 साल की 10 साल की मैं लड़की होगी, और तब मैंने पास्टर जयंत और आंटी ईवा के लिए हम लोग एक परिवार के जैसे थे, और जो कुछ भी इन सब लोग ने मेरे लिए क्या है, मेरे परिवार के लिए क्या है, मैं कभी नहीं भूलूंगी। मेरे माता के लिए, मेरे पिता के लिए पास्टर जयंत हमेशा मौजूद थे, हमेशा प्रार्थना करते थे, और जब तक मेरा स्कूल के दिन ख़त्म नहीं हुए थे हम इन परिवार से बहुत जुड़े हुए थे। और आज मैं पूरे सम्मान से और धन्यवाद देना चाहती हूँ पिता परमेश्वर को कि उन्होंने पास्टर जयंत को और आंटी ईवा को जो शटाइना और उनके हस्बैंड को हमारे जीवन में लाया है। और हम बस उनके प्रार्थना करना चाहेंगे कि प्रभु उनको और भी इस्तेमाल करेंगे, और भी अभिषेक करेंगे, और उनको और भी महान कलीसिया और बड़ी कलीसिया देंगे, और बहुत सारे लोग। आइए हम वचनों में देखते हैं। रोमियो की किताब 12:1। हमें से बाइबल कितने लोगों के पास है? वेरी गुड। आइए हम सब खोलते हैं रोमियो का किताब 12:1। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यहाँ पर क्या कहता है? सबसे पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि परमेश्वर और उनका वचन एक है। यूहन्ना की किताब में लिखा है, यूहन्ना 1:1 में कि आदि में प्रभु था, परमेश्वर था, परमेश्वर के साथ वचन था, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। तो अगर हम आपसे कहेंगे कि प्रभु यीशु की आज्ञा मानो, इसका मतलब है वचन की आज्ञा मानो। अगर हम परमेश्वर का स्वर आवाज सुनना चाहते हैं, पासवान ने क्या कहा कि यूहन्ना 10:27 में क्या लिखा है कि मेरी भेड़ मेरी आवाज़ सुन रही है। क्या हम सब प्रभु की भेड़ हैं? और हमें उनकी आवाज़ कहाँ से सुनाई देगी? उनके वचनों से, एक द्वारा है उनके वचनों से, और प्रभु हमारे आत्मा में भी हमसे बात करता है। तो आइए हम सब आप बनते छोटी सी प्रार्थना करते हैं, और हम कहते हैं कि प्रभु हमारे से बात कीजिए। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। हम धन्यवाद देते हैं हर एक बहन के लिए जिसने गवाही दी, और हम मांगते हैं कि ये गवाही हर एक भाई और बहन को आशीष का कारण बनेगी, और हमारा विश्वास हर एक गवाही के द्वारा बढ़ेगा। आज जो वचन हम बांटने वाले हैं, हम मांगते हैं पवित्र आत्मा कि आप हमारी अगुवाई करेंगे, कि हम नहीं कुछ बोलेंगे लेकिन सिर्फ आप बोलेंगे। पवित्र आत्मा, ये पूरी सभा हम आपके हाथों में देते हैं, और हम बस एक चीज़ मांगते हैं कि आप हम सबको आपकी आवाज़ सुनने में सहायता करें। मैं मांगती हूँ परमेश्वर आपकी सेवा होने के नाते कि आप हमारी आत्मिक कानों को खोलेंगे, हमारे दिलों को खोलेंगे, और हमारी आँखों को खोलेंगे, क्योंकि जो सच आपके वचन में छुपा है, हम सब आपके वचन को जानेंगे, और उसमें से हमें ज्योति मिलेगी। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हमने यहाँ पर देखा भाइयों बहनों, हमने परमेश्वर क्या कहता है। इसलिए
हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हम आपको स्मरण दिलाते हैं। कौन हमें स्मरण दिलाता है? प्रभु यीशु। आमीन। ये वचन किसने लिखा है? पवित्र आत्मा किसने लिखा है? तो भगवान परमेश्वर हमसे बात कर रहे हैं कि वो हमें स्मरण दिला रहा है कि हम अपना शरीर प्रभु को क्या दे? जीवित बलिदान दे। क्या हम सब कह सकते हैं जोर आवाज में, जोर से, मैं अपने आप को प्रभु की ओर एक जीवित बलिदान की तरह मैं उनको अर्पण करना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरी भला से आप वचन के पीछे दोहराइए, ये मेरी सेवा है। परमेश्वर क्यों हमसे ये कहना चाहता है? क्योंकि वह चाहता है कि जब वो आपको और हमको इस्तेमाल करना चाहता है अपनी सेवा के लिए, वह चाहता है कि हम एक बलिदान की तरह हो, पवित्र बलिदान। आइए हम आगे देखते हैं वचन 2 में। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। भाइयों बहनों, अगर हम यहाँ पर रहते हैं इस दुनिया में और परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र बलिदान बने, तो ये कैसे हो सकता है? हम कहेंगे कि बहुत सारी लालसाएं हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी तकलीफें हैं और हर रोज़ कुछ ना कुछ अलग होता है। क्या हाँ या नहीं? तकलीफें आती हैं, हाँ या नहीं? लेकिन वचन हमें क्या सिखाता है? कभी कभी हमें ऐसे लगता है कि परमेश्वर मेरे से बहुत दूर है। हाँ, मैं मसीह हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं बहुत सालों से मैंने प्रभु यीशु को ग्रहण किया मेरे जीवन में, लेकिन मैं चर्च में भी आता हूँ, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। मैं सब लोगों के सामने मैं दिखा रहा हूँ कि मैं हंस रहा हूँ और मैं उसकी प्रशंसा करके हाथ भी उठाता हूँ, सब करता हूँ, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। ऐसे कोई है, कोई मौजूद है यहाँ पर जो जानते हैं अपने दिल में कि सब कुछ होते हुए भी कुछ गलत है, कुछ कम है मेरे जीवन में, जैसे होना चाहिए वैसे नहीं है। हम सब लोग इस आशा में ठहरे हैं कि एक दिन मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा और मेरा जीवन बदल जाएगा। सिर्फ मुझे ऐसे लगता है या हम कुछ लोगों को ऐसे लगता है? वचन कहता है कि अच्छा जीवन और संतुष्ट जीवन जिसे कहते हैं, संतुष्ट जीवन जिसमें ना कोई कमी है ना किसी भी चीज़ की ज़रूरत है हमारे जीवन में, सिर्फ तभी हो सकती है जब हमारा सोचना सही होगा। वचन नीति वचन 23 और 7 में हम देखते हैं वचन क्या कहता है। क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। क्या कहा फिर हम बात पढ़ेंगे भैया? क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। जैसे वो अपने मन में विचार करता है वैसे ही है। मैं थोड़ा एक ड्रामा करना चाहती हूँ, नो प्रॉब्लम। मुझे 2 भाई यहाँ पर चाहिए, आगे आप आइए, और कोई भी भाई आप आइए यहाँ पर आइए। यहाँ पर हम एक उदाहरण दिखाने वाले हैं। वचन क्या कहता है? जैसा एक मनुष्य अपने दिल में, मन में सोचता है, वैसे ही उसके पीछे जाता है, राइट? तो हम बोलेंगे आप ये भाई यहाँ पर बहुत ही पवित्र भाई है, चर्च में जाता है, चर्च में जाता है, प्रभु की सेवा करता है, प्रभु के वचनों में जाता है, और ये भाई का मन है, ठीक है? Teórica que
तिथं जाऊ. चल. परमेश्वराच्या वचन आमचं देवाच्या मंदिरात घरात येऊ. नको, चल मी सांगतो, चल आज आपण जाऊया. देवाचं वचन आमचं काय होतं, एक चल पुढं आणि काय होतंय, आपण जाऊ पुढच्या संडेला जा. अजून असते की मीटिंग दुसरी सॅटर्डेची मीटिंगला जा. हा या पिक्चरचा शेवटचा दिवस आहे बघ, नंतर बघायला मिळणार नाही मोठ्या स्क्रीनवर. चल आपण बघू जाऊया. मी तिकीट काढतो तुझं. ये तो बस एक ही उदाहरण है. एक चीज में जब आपके जीवन में कुछ सही नहीं चल रहा है, आप किसी भी चीज के लिए बहुत दुखित है और हम लोग उस समय हम परिस्थिति को देखते हैं और हम क्या करते हैं, उस परिस्थिति के अंदर हम डूब जाते हैं और हम हमारे ज़बान से गलत चीज़ें बोलना शुरू करते हैं. कभी कभी हमारे घर में कोई रिश्ते नाते होते हैं जिससे हमको बहुत तकलीफ होती है. कभी पति पत्नी में क्रोध आता है या बच्चों और माँ बाप में क्रोध आता है, या कभी आपके पड़ोसी, चलो पड़ोसी को पकड़ो. आपको आजकल पानी का तकलीफ हो रहा है क्या? सबको हो रहा है. कितने लोग अपने पड़ोसी से झगड़ा करते हैं पानी के बारे में और फिर हम अपने मन में बोलते हैं चल मैं उसको सबक सिखाता हूँ, आज मैं उसका नल बंद कर देता हूँ और मैं पानी भरता हूँ. मैं क्या बोलना चाहती हूँ कि सब कुछ कहाँ पर चालू होता है, कहाँ पर शुरुआत होती है. हर एक चीज़ में सब कुछ हमारे मन में शुरुआत होती है, चाहे भली चीज़ें हो चाहे बुरी चीज़ें हो. जैसे ये भाई हमको देखा, हमने उसने उसको बोला आप पिक्चर देखने को चलो, और उसने क्या बोला उसको कि नहीं, वचन कहता है कि हमारा शरीर एक पवित्र मंदिर के रूप में है. और उसने बोला कोई बात नहीं, कभी कभी मिस करो तो कोई बात नहीं, इतना पाप नहीं होता है. तो ये भाई साहब समझे कि आज पिक्चर का आखिरी दिन है, चलो हम उसके पीछे चलते हैं और गया. आज मैं आपसे ये बहुत महत्वपूर्ण बात करना चाहती हूँ. ये तो बहुत छोटी बात है कि अगर आप अपने जीवन में विजय चाहते हो किसी भी हालत में, वचन कहता है कि क्या कहता है 2 कुरिन्थियंस 5:17 में, अगर आप और हम अपने आप को मसीही के लोग और संतान कहते हैं तो वचन क्या कहता है हमारे बारे में. इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है. भाई साहब एक मिनट, अगर यदि वो मसीह में है तो पुरानी बातें, सब लोग कहिए पुरानी बातें बीत गई है. लेकिन पुरानी बातें तो सिर्फ चर्च में बीत गई है. संडे सुबह को, सोमवार से लेकर सैटरडे को सब पुरानी बातें वापस आ गई है ना. क्यों ऐसे होते हैं? क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हम परमेश्वर के मंदिर है. जैसे भाई ने सही कहा कि हमने अपना जीवन परमेश्वर को क्या क्या बलिदान दे दिया है. इसका मतलब क्या है? जैसे इब्राहिम और सारा ने अपना बेटा बलिदान देने के लिए तैयार थे, इसका मतलब आपका जीवन भाइयों बहनों आपका नहीं रहा. प्रभु यीशु ने अपने लहू की कीमत से आपका जीवन खरीद लिया है. और इसका मतलब नहीं है जो हम चाहेंगे कि प्रभु संडे को आओ, मैं अपने पापों की माफ़ी मांगूंगा, मैंने उसको दुख पहुंचाया, मैंने गलत ज़बान बोला, मुझे गुस्सा आ गया, मुझे पता नहीं चला मुझे क्या हुआ, परमेश्वर प्लीज़ मुझे माफ़ करो. हम दशमांश देते हैं, हम प्रभु भोजन खाते हैं, फिर मंडे को जाते हैं, फिर वही तकलीफें, फिर वही टेंशन. क्यों? क्योंकि हमने अपना सोचने का नज़रिया नहीं बढ़ाया है. हमने क्या पढ़ा था भजन संहिता 23:7 में, जैसे एक आदमी सोचता है वैसे ही करता है. किसी भी चीज़ में आप पढ़ के देखो, देखिए कि परमेश्वर कैसे हम इस पर विजय. आज हम क्या सीखेंगे? पहले ये वचन को हम खत्म करते हैं. सेकंड कुरिन्थियंस 5:17, दूसरा कुरिन्थियंस 5:17. इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है.